बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नेवर माइंड और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन, आज का ये जो मौजू है हमारा बड़ा ही हसास है और आप ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। इस प्रोग्राम से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। जैसे जैसे इंसान के अंदर लालच आता गया, साथ ही साथ में नौसरबाज एक्टिव होते गए और जैसे जैसे हालात बदलते गए, नौसरबाजों ने अपनी वारदातें बदलना शुरू कर दी। सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के इस दौर में नौसरबाज कई कदम आगे हैं आम इंसानों से। वो किस तरह से अपनी वारदात करते हैं, किस तरह से आपकी जेब से पैसा निकालते हैं कि आपको खबर तक नहीं होती, इसकी एक मिसाल आज हमारे साथ मौजूद है मंजूर साहब। इनसे आज बात करेंगे और बताएंगे कि इन्होंने गाड़ी के झांसे में आकर 10 लाख रुपए के झांसे में आकर 19 लाख रुपए किस तरह से उन नौसरबाजों को दे दिए। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बर्बाद हो गया। वो कौन सी पूरी घड़ी थी जब मैं करोला गाड़ी और 10 लाख के बोल में आ गया। बोल में आ गया? बोल से फोन आते थे मुझे, आपकी करोला गाड़ी और 10 लाख इनाम में निकले, आपको मुबारक हो। यार, दुनिया में कैसे कैसे फ्रॉड हो रहे हैं मंजूर साहब। क्या आप इस दुनिया में नहीं रहते? नहीं, मैं मरीज से आया हूँ यार। एक मेरे साथ फ्रॉड हो गया। ये बंदा टाई लगा के मुझे जुगते कर रहा है। मैं जुगते नहीं कर रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है। जुगते नहीं कर रहे तो और क्या, मुझे खुद कर रहे हैं आप। गुस्सा आ रहा है, मुझे भी गुस्सा आ रहा है, पर मैं आपकी तरह जुगते तो नहीं कर रहा। रो रो के अपने एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा हूँ। आप पहले ऐसे काम करते हैं क्यों हैं कि बाद में आपको रोना आता है? तो रोना गलत काम के बाद ही आता है। अब बंदा रोना पहले शुरू करता है, गलत काम बाद में करे, ये कोई तरीका है? वैसे मैं एक बात बता दूं आपको, मैं खानदान में बड़ा हंसमुख होता हूँ। मैं तो डरता जनाजे को कंधा नहीं देता। मेरे मुंह से जुगता जानी है, मेरे मुंह से कोई बात निकल जानी है, लोगों ने मुर्दे को उठा के मुझे लुटा लेना है। इसका मतलब आपने अपनी हंसती बसती जिंदगी खुद बर्बाद की है? नहीं नहीं, शादी तो मेरे माँ बाप ने की थी मेरी। भाई, मैं शादी की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बर्बादी की बात कर रहा हूँ। ये जो 19 लाख रुपए आप लुटा चुके हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी तो मुझे समझ नहीं मेरे साथ हुआ क्या है। मुझे पूरा यकीन है, वो जो मेरी फुफ्फी की ताई की खालाजाद है ना, उसने मेरे पे वार किया। उसने मेरे पे बाहर वाली चीजें छोड़ दी थी। क्या बाहर वाली चीजें? क्या मतलब है आपका? आप नहीं जानते जी उसको, वो बड़ी शह है। उसने एक दफा ना मेरे पहले भी मेरे पे वार किए थे। अब यकीन करें, ऐसे वार किए थे कि मेरे दिल ही नहीं करता था काम करने को। मेरा दिल करता था बस बैठा खाता ही रहूं। इसे खाने पीने के चक्कर में मैं कई लोगों की कमेटियां खा गया। तौबा, इतना पक्का जादू चला मेरे पे। मुझे 4 चुफेरे ना करोला गाड़ियां और बड़े बड़े 5-5 हजार के नोट ही नजर आते थे। ये जादू का वार इतना सख्त होता है? ये जादू वादू कुछ नहीं होता। नहीं जी, ये जादू तो हमारे वजीर आजम पे भी चल गया था। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या मतलब? याद करें जी, याद करें। उन्होंने कहा नहीं था कि वो इंजेक्शन लगवाने के बाद उनको हूरें नजर आना शुरू हो गई थी। ये जादू ही था जी। अगर ये पैसों के साथ हूरें नजर आती तो हर गरीब बंदा ना इंजेक्शन जरूर लगवाता, चाहे उसको अपने बच्चे बेचने पड़ते। अच्छा, वजीर आजम और हूरों की पूरी इंफॉर्मेशन है आपको? कुछ अपनी भी खबर है आपको? यार होश, ये थे मुझे बुलाया था तुमने कि इंटरव्यू करना है। अब हेडमास्टर की तरह डांट क्यों रहे हो? होश में हो, ये देखो। तुम होश में होते तो यूं सब कुछ लुटा के मस्तों की तरह यहाँ रो ना रहे होते। यार ये क्या बंदा है? मुझे कहता था यहाँ बुला के ना तुम्हारी बातें लोगों तक पहुंचानी है ताकि सबको हदायत आ जाए, और अब यहाँ बैठ के मुझे जुगते कर रहा है, कह रहा मस्तों की तरह। बंदा पूछे मैं कौन सी उल्टी कलाबाजियां लगा के दिखा रहा हूँ इसको। मैंने कोई जुगत नहीं की। तो ये मस्त कह के कौन सा मुझे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं? एक बंदा पहले डूब चुका है, ऊपर से उसे मस्त 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 कहे जा रहे हैं। तुमने घर का तिनका बेचकर 19 लाख रुपए अनजान लोगों को दे दिए। अनजान लोगों को कहां दिया है? वो तो पहले दिन हमारे रिश्तेदार बन गए थे। वो जो फोन करता था वो मेरा भाई बन गया, और उसकी पता नहीं सच्ची मुच्ची के मुंह बोली बीवी वो मेरी बीवी की बहन बन गई। हम तो रिश्तेदार हो गए थे।
अपने झांसे में लाने के लिए उन्होंने भाई बहन का ड्रामा किया और आप उनके झांसे में आ गए। यार मुझे क्या पता था कि वो मेरे साथ ड्रामा कर रहे हैं। ये जो ड्रामे वाले होते हैं ना, ये तो ऐਵੇਂ ही है। असल ड्रामेबाज तो ये लोग हैं, कसमें पता ही नहीं चलने दी उन्होंने हमें। मेरा मतलब है उन्होंने क्या कहा था, क्या लालच दी थी? वो ऐਵੇਂ ही, पता नहीं, एक दिन था मुझे फोन आया, कह रहे जी कि तुम्हारी कोरोला गाड़ी और 10 लाख का नाम निकला है और हमें 5,000 का कार्ड खरीदना पड़ेगा। मैं तो कंजूस सा बंदा हूँ जी। मैंने कहा 5,000 मैंने नहीं देना, चाहे मुझे 10 लाख रुपया दे। और फिर मेरी कार वाली बड़ी सियानी है, उसने कहा कुछ नहीं होता, 5,000 ही है ना, उसके बदले में कुछ आ जाएगा। वो हमने फिर कार्ड खरीद लिया जी। फिर क्या जी, वो जैसे उनको 5,000 का हमने कार्ड खरीदा, उन्होंने गाड़ियों की तस्वीरें भेजना शुरू कर दी। सर जी यकीन करें, इतनी लश पश करती गाड़ियां देख के तो हम मियां बीवी के पसीने छूट गए। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे सिर्फ पसीने छूटे थे और मेरी कार वाले के हाथ से तो आलू शोरे वाली हांडी छूट गई थी जी। अच्छा फिर क्या जी, गड्डी की पसंद पे मेरी और कार वाली की लड़ाई हो गई। वो क्यों? मैंने कह दिया जी कि काली गाड़ी लेनी है, उसने समझा कि मैंने उसे छेड़ा है। क्यों, वो रंग की काली है? नहीं, फाइनल तो ज़ाहिर है जी। फिर आपको तो पता है कि आपकी भी तो शादी हुई है, कि घर वाली की माननी पड़ती है। ऑफ कलर की गाड़ी ली हमने। फिर अब ये ना कह देना कि हमने मैचिंग की थी उसके साथ। बस जी वो गाड़ी पसंद करने की देर है, वो कंपनी वाले तो हमारे पीछे पड़ गए कि जी रातों रात 80,000 भेजो, हमें गाड़ी आपके नाम पे बुक करवानी है। हमें होश ही नहीं जी, वो जमा पूंजी से हमने 80,000 निकाला और रातों रात उनको सेंड कर दिया। रातों रात 80,000 रुपए भेज दिए? बड़ी मुश्किल से भेजे जी। वो रात को दुकान ही कोई नहीं खुली थी। वो तो मेरे मोहल्ले का रफीक पसूड़ी वाला है ना, उसकी किराने की दुकान है। मैंने उसे जाके बहाना बनाया, मेरा कहा मेरे खालू के गुर्दे फेल हो गए, उसको रातों रात पैसे ना भेजे तो सुबह तक उसने मर जाना। उसको तरस आ गया जी, उसने फिर 80,000 उनको भेज दिए। वाह, मिन्नतें करके पैसे भेजे, वो भी उन लोगों को जिनसे जान है ना पहचान। यार बंदा भूल जाता है, उसको याद ही नहीं रहता। पहले भी समझाया कि वो हमारे रिश्तेदार बन गए थे, उन्होंने हमसे रिश्ता जोड़ लिया था। वो जो फोन करता था मेरा भाई बन गया। वो जो कहता ना, जिसको अपनी बीवी कहता था, उसकी जो बीवी, जो उसके कहने के मुताबिक उसकी बीवी थी, उसने जो मेरी सकी बीवी थी उसको बहन बना लिया था। जो बहन भाई बन गया थे। आपने बिन देखे मुंह बोले रिश्तेदारों पे एतबार करके 80,000 रुपए भेज दिए। 80,000 तो उस रात भेजे जी। उसके बाद हमारी इस तेजी से बर्बादी हुई, जिस तेजी से 2020 के मैच के आखिरी में रन होते हैं। दाड़ पैसे। क्या कह के वो आपसे पैसे मंगवाते थे? मुझे वो इतने बहाने उनको याद है ना, मैं आपको क्या बताऊं। कभी कहते जी कस्टमर वालों को पैसे देने हैं, कभी कहते FBI वालों को पैसे देने हैं, कभी कहते जी गाड़ी का नंबर लगवाना है। इतने कमीने हैं ना सर जी। गाड़ी के जो टायरों के हवा बनानी थे ना, उसके भी 30 रुपए मंगवाए उन्होंने मुझसे। तुम बता रहे थे कि एक मौका पर उन्होंने बकौल उनके तुम्हारी गाड़ी बेच भी दी। हाँ जी। पर उससे पहले जैसे उन्होंने हमें बताया ना कि मेरी गाड़ी चल पड़ी है, हमें इतनी खुशी हुई, हमने पहले मोहल्ले में मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी। मेरी घरवाली की खुशी की तो इंतहा ही नहीं थी। उसने सारे मोहल्ले वालों से वादा कर लिया कि जिस दिन गाड़ी आई वो 21 दिन उनके बच्चों को स्कूल लेके भी जाएगी और स्कूल से लेके भी आएगी। मैंने तो सर जी अखीर ही कर दी। मेरे पास 1970 का इकलौता होंडा था, मैंने सदके के नाम पे वो भी किसी को दे दिया। अब चिंगची में बैठ कर काम पे जाता हूँ। तो जो आपके नाम की करोला गाड़ी चली थी उसका क्या बना? उसका क्या बनना जी, हम तो मिनट पे इंतजार कर रहे थे कि अब हमारी गड्डी पहुंचने वाली है। 4 घंटे बाद भी फोन करते थे तो पता चलता था कि पिंड जाने वाली बस की तरफ वो एक चौक से दूसरे चौक से आगे नहीं बढ़ रही। ऊपर से इतने कमबख्त, हर चौक पे कहते कि पुलिस पड़ गई है, पैसे भेजो। और आप भेजते रहे? और क्या करते जी, फिर हमारी आंखों पे तो करोला गड्डी और 10 लाख की पट्टी बनी हुई थी। एक मौके पे कहने लगे जी कि आपकी गड्डी को पुल से पड़ गई है, यही इसका हल है कि आप गड्डी भेज दो। और आपने मना नहीं किया? किया जी, हमने तो बड़ा ही मना किया, उनको बड़ा ही मना किया। मैं सच्ची बात बताऊं, वो गड्डी तो मुझे लाइक दैट जैसे मशूक होती है ना, वैसे हो गई थी।
पर वो कहने लगे कि नहीं, ये गड्डी तुम्हारी अब मशकूक हो गई है, क्योंकि इसके अंदर से पैसे बरामद हुए जो 10 लाख रखे हुए थे उन्होंने। इसके सिवा कहते कुछ चारा ही नहीं है कि उसको बेच दो। फिर ना मुझे हौसला भी देते थे साथ साथ कि इसको बेच के जितने पैसे आएंगे ना वो हम तुम्हारे अकाउंट में वो भेज देंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे सारा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आएगा मैं यहाँ पे आके कोई नवी करोला खुद खरीद लूंगा। रकम बैंक में ट्रांसफर करने के भी पैसे मांगे होंगे उन्होंने? और क्या जी, वो तो कदम कदम पे पैसे मांगते थे मुझसे। तो सर जी इस तरह से वो पैसे मांगते थे जैसे मेरा नाम मंजूर नहीं बल्कि अल शेख अल मंजूर अल दबैया। मैंने हालांकि मुझे तो सही तरह से उर्दू नहीं आती थी, फिर भी मुझे अरबियों जैसे शुरू करते थे कि पैसे भेजो पैसे भेजो, मैं जैसे मांगो को प्रिंस हूं। अब तो सर जी हालात ये हो गए, 19 लाख रुपए देने के बाद या मेरे पास ये कपड़े बचे हैं या घर में जो 9 बच्चे हैं वो बचे हैं। 9 बच्चे हैं तुम्हारे? हाँ जी 11 थे जी। 11 बच्चे? सर जी वो 2 मैंने बड़े भरा को दे दिए ना, उनके होते नहीं थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। वो मेरे असल में शुरू से बड़ी ख्वाहिश थी, मैं एक दिन स्टेडियम में मैच देखने का, मुझे अंदर नहीं घुसने दिया। मैंने कहा लो देखो मैं अपनी 11 बच्चों की टीम बना के आपको दिखाऊंगा सर जी। पर बड़े भरा ने 2 बच्चे ले लिए। दुआ करें मेरे हक में। तो क्या दुआ करूं कि तुम्हारी 11 की टीम बन जाए? हाँ जी सर जी, मैं चाहता हूँ कि मैं टीम बनाऊंगा, चाहे क्रिकेट की बने चाहे पूरा क्रिकेट की बने। मेरी समझ से बाहर है कि तुम आप कैसे मैनेज करोगे। जाहिर है तुमने बहुत सारा कर्जा भी लिया होगा, घर कैसे चलेगा, कर्जा कैसे उतरेगा, और अगर तुम इस दुनिया से चले जाते हो तो पीछे क्या मामलात होंगे, किस तरह से ये सारा सिलसिला चलेगा? जिंदगी कैसे गुजारनी जी, अब तो जिंदगी ने हमें गुजारना है। गलती हो गई, लालच में आके अपना सवा सत्यानाश कर लिया है, पर एक उम्मीद है जी अभी भी। वो क्या? वो भले वक्तों में मेरा दोस्त है जी अयूम लम्बा, उसने मुझे लेक यूनिवर्सिटी की एक फाइल ले दी थी जी। उसमें है कि अगर वो मैं ना भी रहूँ ना तो वो कहता था कि वो फिर वो प्लॉट जो है मेरे बच्चों को मिल जाएगा, मैंने जितनी किस्तें दी होंगी वो भी वापस दे देंगे और आइंदा से वो कोई किस्त भी नहीं लेंगे। चले, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करे और अल्लाह ताला आप पे रहम फरमाए। बाकी जिन जिन लोगों ने मंजूर की तरह करोला और 10 लाख गाड़ी की उम्मीदें बांध रखी हैं, उनकी उम्मीदें यकीनन खाक में मिल गई होंगी। हमारा मकसद सिर्फ इतला देना है। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी मंजूर साहब की, और ये तो एक छोटी सी झलक थी कि जिस तरह से वो लोग काम करते हैं, इतने परफेक्ट अंदाज में वो लोग काम करते हैं कि जिसमें इंसान को वो समझ ही नहीं आने देते, और समझ उस वक्त आती है कि जब सब कुछ लुट चुका होता है। ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोग अवेयर हो जाएं, आप लोग इन तमाम वारदातों से बचने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ये हमले तो आप पर होने हैं और बार बार होने हैं। किसी पे किसी अंदाज से होता है, किसी पे किसी अंदाज से होता है। जब तक आप लोगों से मिल ना लें, जब तक आप कोई भी, आप बेशक बिजनेसमैन हैं, आप जॉब करते हैं, जाहिर है एक पुरानी कहावत है कि जब तक लालची जिंदा है तब तक नौसरबाज भूखा नहीं मरता। लालच में कभी ना आए। कोई भी सौदा करना हो, कोई भी चीज़ लेनी हो, तो आप अच्छी तरह से छान फटक के लालच को एक साइड पे रखकर बिल्कुल उसके मयार को देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए फिर सौदा करें। और किसी अनजाने बंदे को 1 रुपया भी ना इजी पैसा करवाना है और ना किसी के झांसे में आना है। इसके साथ ही मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। नेवर माइंड। अल्लाह